नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर नवनीत ने मास्टर 247 के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं यार इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन के बारे में, जिसके अंदर हमने रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांसिटिविटी के बारे में बहुत ही प्यार से समझा, ठीक है ना। यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन के कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यार। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा, सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन मैं लगाने वाला हूं। उस 5-6 क्वेश्चन की हेल्प से आप अपने एनसीईआरटी बुक का सभी क्वेश्चन या बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन हो या जेई का कोई भी क्वेश्चन हो, जेई मेन से एडवांस का सब क्वेश्चन बहुत इजी में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं भैया यहाँ पे। तो यार मैंने यहाँ पे पहले से क्वेश्चन लिख दिया, तो पहले बट इसको पहले मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। इसके पहले मैं 2 छोटे छोटे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा यार, टाइम बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लिख दिया। तो छोटे छोटे 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ मान ले एक सेट आपका दे दिया बाबू का 1 2 3, उसके अंदर एलिमेंट है, ठीक है ना। एंड एक रिलेशन आर दे दिया, उसके अंदर एलिमेंट लिख दिया 2,2 मुझे चेक करना ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। मुझे चेक करना है, चेक फॉर इक्विवेलेंस। मुझे चेक करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। छोटी सी बात है यार दिखने से मुझे पता चले ये इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि भैया रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। अब इसमें 1 1 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 3 3 भी नहीं दिख रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। और जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है। लेकिन हाँ बाबू, ये सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, क्योंकि सिमेट्रिक बोलता है ए बी तो बी है। यहाँ ए बी का मुद्दा ही नहीं है, 2 2 दिया है सिर्फ। अब समझ गए, 2 2 को उल्टा 2 2 हुआ, मतलब सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है। इस बीच हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल यहाँ पे भैया हम क्या बोलेंगे, सिंस 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, समझ गए ना, देन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देन क्या बोलेंगे, देन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है हेंस इट इज नॉट इक्विवेलेंस। कहानी समझ में आई मेरी बात की नहीं यार? ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इक्विवेलेंस क्यों नहीं? क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन और उठाते बाबू, यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन। अगर मान लो यही जो ऊपर सेट लिखा है, इसी सेट को ले लिया जाए, उसके अंदर एलिमेंट क्या 1 2 3 है, ये एलिमेंट है, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, एक छोटा सा रिलेशन लिखना है। मुझे एक रिलेशन लिखना है, वो रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए, बट उसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट यूज हो। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर इक्विवेलेंस है रिलेशन लिखना है। समझ गए मेरी बात ना? व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिलेशन आर फॉर इक्विवेलेंस। मतलब यार एक इसके थ्रू मुझे एक रिलेशन लिखना है, लेकिन उस रिलेशन में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हो और वो इक्विवेलेंस हो। तो कह रहा कितने एलिमेंट होंगे? समझ में आए मेरी बात की नहीं यार? मैं दिखाना चाहूंगा। तो मैं क्या करने वाला, एक रिलेशन में यहां पे देखो प्यार से लिख दिया भैया। उसके अंदर क्या करेंगे ना, मिनिमम कम से कम एलिमेंट यूज करना इक्विवेलेंस के लिए। तो यहां पे जो एलिमेंट है ना भैया, इसी का डबलेट यहां पे लिख दो, 1 1 2 2 3 3। इसके अलावा आप कुछ नहीं लिखोगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब ये जो रिलेशन लिखा भैया ना, ये कैसा है? इक्विवेलेंस है। और मिनिमम 1 2 3 यार, इससे कम नहीं हो सकता। यही 3 एलिमेंट, ये मतलब जो भी है सबका डबलेट लिख देगा, ठीक है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर इक्विवेलेंस, अगर यहां पे 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट यहां भी आएगा, ठीक है ना। करेंगे क्या, जो भी एलिमेंट है सबका डबलेट लिख देगा। मतलब इससे कम एलिमेंट नहीं होगा इक्विवेलेंस बनाने के लिए हमें, ठीक है ना। इससे ज्यादा ही होंगे। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो क्वेश्चन यही था, सेट दे दिया था, इसके थ्रू मुझे क्या करना था, एक रिलेशन लिखना था। उस रिलेशन में कम से कम एलिमेंट लिख करके उसको इक्विवेलेंस बनाना था, जो कि मैंने यहां बना दिया। ओके ना। 2 छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद मैं इसको रफ करेगा, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। थोड़ी मोड़ी कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ऊपर जो क्वेश्चन लिखा उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना भाई। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके यार, वीडियो चल रहा है ना भाई? एक बार देख लेता हूँ, एक सेकंड रुक जा। बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल। यार जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है इसको पढ़ता हूं मैं और इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, 4 क्वेश्चन और बताना मुझे, फिर इसके बाद गेम खत्म भैया। ओके बब्बा, अबे ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, मैं एकदम हल्के में मस्त तरीके से समझाने वाला मैं आपको, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा। क्वेश्चन क्या लिखा भैया, ए रिलेशन आर ऑन आई, मतलब रिलेशन जो मेरा है वो इंटीजर की हेल्प से बना हुआ है, मतलब इंटीजर मेरा सेट है। डिफाइन एज ए आर बी। अरे यार इसका मतलब समझते हो क्या है ए आर बी? इसका मतलब जानते हो क्या है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ऐसा। मतलब ए बी रिलेशन में है और ए बी के बारे में आगे बोला, इफ ए माइनस बी ऑलवेज डिविजिबल बाई 5। जो ए माइनस बी है ना वो 5 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो ओवरऑल यार यहां पे सेट क्या यूज हुआ बताओ? सेट यहां पे क्या है बताओ? सेट क्या है? इंटीजर है। इस इंटीजर से रिलेशन बनाया गया है, बट रिलेशन के अंदर एलिमेंट कौन कौन से यूज हुए भैया?
ए बी यूज हुआ है, समझ गए ना यार, समझ गए ना, ए बी रिलेशन के अंदर है, बट ए बी में कंडीशन बोल दिया कि ए माइनस बी, अगर ए में से बी को माइनस करे तो 5 से डिविजिबल हो, वो एलिमेंट रिलेशन में यूज किए गए हैं। अब मुझे ये चेक करना, चेक फॉर इक्विवेलेंस, मुझे चेक करना ये रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं है। यार इसको क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, यहां पे क्या लिखेंगे, चेक फॉर इक्विवेलेंस। हम चेक करेंगे ये इक्विवेलेंस है कि मतलब रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, तीनों चेक करेंगे। यार कहानी को समझ में आया, क्वेश्चन क्या बोला, सेट क्या है, इंटीजर का है, इसके थ्रू रिलेशन आपका बना है, और रिलेशन में जो एलिमेंट आपको यूज करना है यार बनाएगा ना यार, ए बी लेगा ना, तो ए बी रिलेशन में होगा, बट ए बी का कंडीशन क्या है, अगर ए में से हम बी को माइनस करें तो 5 से डिविजिबल हो, ये कंडीशन होना चाहिए, ए माइनस बी 5 से डिविजिबल हो। तो मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, मतलब समझ गया जैसे। चलो क्वेश्चन भी समझते हैं, चलो रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं इसकी, यार रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी बोलता है क्या भैया, ए बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में ए होना चाहिए, डबल एट, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट कैसा है, इंटीजर, मतलब ए किस में से निकाला गया, इंटीजर में से निकाला गया। अब चेक करना ये जो रिलेशन लिखा भैया ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, या रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि इस रिलेशन के अंदर समझ में आ रहा, जो रिलेशन आपका कुछ ऐसा बनेगा, मतलब यहाँ पे जो भी पेयर यूज करेगा ना 5 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मान लो 2,2 यूज कर लिया, 2,2 और इंटीजर कैसे था, तो 2 में से 2 को माइनस करेगा 0 आएगा, मतलब ये 2 इसमें है, इसमें 2 है, 0 5 से डिविजिबल है। ओके, जैसे यहां पे लिख दिया मैंने 10,5 लिख दिया, तो 5 में से a माइनस बी, 10 में से 5 को माइनस करेगा 5 आएगा, 5 से डिविजिबल है, मतलब ये भी इसमें है। बट क्या इसमें 2,3 होगा क्या भाई, या 2,3 नहीं होगा, क्योंकि 2 - 3 माइनस होना है, 5 से डिविजिबल नहीं, मतलब ये इसमें नहीं है। मतलब भैया यहां पे वो एलिमेंट यूज हुए हैं जो 5 से डिविजिबल है। अभी कहानी आपको समझ में आई। अच्छा, तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं यार, यार पक्का रिफ्लेक्सिव है, मतलब कि सेम इंटीजर में से मुझे एलिमेंट रिसीव करना है, सेम लिखना है। यहां मुझे पता है कि ये ए है, ये बी है, अगर ए में से ए को माइनस करें 0 आएगा, ये क्या डिविजिबल बाई 5 है, डिविजिबल बाई 5, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि यार सेम नंबर पक्का 2 जैसे 5 5 1 1 4 4 3 3 2 2 सब हैं इसमें, उसमें मतलब ये है, मतलब रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट इसमें हैं सब। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक है कि नहीं भैया, सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक क्या बोलता है बे, इफ ए बी, अगर ए बी है, देन अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए बी रिलेशन के अंदर है तो बी ए भी होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है यार। अगर मान लो ए बी इसमें है, जैसे मान लो 5,10 है, तो 5 - 10 भी -5 5 से डिविजिबल है, या 10 - 5 करेंगे तो भी 5 से डिविजिबल है। मतलब अगर ए माइनस बी किया मैंने, अगर वो 5 से डिविजिबल है, ए बी अगर है मान लो रिलेशन में, ए बी मान लो रिलेशन में है, देन जो बी माइनस ए करेंगे ना, बी माइनस ए, तो -5 लेमडा आएगा, मतलब ये भी 5 से डिविजिबल है, हेंस इट इज सिमेट्रिक, हेंस इट इज सिमेट्रिक। छोटी सी बात है, सिमेट्रिक भी है यार। अगर ए बी है तो बी ए भी होगा पक्का, क्योंकि यार बी ए वाला एलिमेंट 5 से डिविजिबल होगा पक्का, मैंने दिखा दिया यार। अभी ऐसे क्वेश्चन 2-3 और करेंगे, फिर आपको आइडिया क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। थर्ड सीखते हैं ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ये क्या बोलता है बे, इफ ए बी बी सी रिलेशन में है, देन ए सी रिलेशन में होना चाहिए। तो ये भी मुद्दा सही है भैया, ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए। तो अगर मान लो ए बी बी सी है तो ए माइनस बी आपका 5 लेमडा होगा, और बी माइनस सी आपका मान लो 5 म्यू होगा। यार ए बी बी सी है मान लो, तो ए बी 5 का मल्टीपल है, बी सी बी माइनस सी भी 5 का मल्टीपल है। दोनों को अगर मैं ऐड करेगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दोनों को ऐड करेगा, बी से बी कट जाएगा, अब 5 लेमडा प्लस म्यू आएगा, ठीक है ना। मतलब ए माइनस सी बराबर 5 लेमडा प्लस म्यू, ओके ना। तो यार मुद्दे की बात क्या है, ए माइनस सी, ये 5 का मल्टीपल ये भी आया, 5 लेमडा प्लस म्यू ऐसा आया।
मतलब a माइनस सी भी 5 का मल्टीपल है, a माइनस सी भी 5 का मल्टीपल है, a माइनस सी भी है, मतलब ए सी भी रिलेशन में है। मतलब इसका मतलब समझ गए भैया ना। अबे a माइनस सी अगर 5 का मल्टीपल है मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस इट इज ट्रांसिटिव। ये ट्रांसिटिव है कि नहीं? ये ट्रांसिटिव है। तो ये जो मेरा रिलेशन लिखा हुआ है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है। तो इसलिए कैसा रिलेशन है? हेंस इट इज इक्विवेलेंस, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कहानी कुछ समझ में आई मेरी बात की नहीं भैया? यार छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा। हमें प्रूव करना था या चेक करना था, ए रिलेशन था मेरा, रिलेशन था आर, किसकी हेल्प से? इंटीजर में बना था, इंटीजर की हेल्प से डिफाइन एज। तो रिलेशन के अंदर ए बी है, लेकिन ए बी का कंडीशन क्या? ए माइनस बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 5 है। चेक करना है इक्विवेलेंस के लिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा मैं बोलने वाला नहीं उसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। एंड आफ्टर देन यार 2-3 क्वेश्चन और लगाएंगे फिर आपके क्लियर हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो बैक करके देख सकते हैं भैया, मैं रफ करूंगा, लेकिन मैं रफ करूंगा। अगला क्वेश्चन कैसा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रिसीव करेंगे यार हम लोग, प्यारा क्वेश्चन रिसीव करेंगे। मुद्दा कुछ ऐसा है, बस ये ऐसा कर दिया। कह रहा है ए रिलेशन आर ऑन आर, एक रिलेशन आर ऑन आर मतलब एक रिलेशन आर है किसमें? रियल नंबर में। डिफाइन एज क्या बोला भैया कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में ए बी है, वेयर जहां पे क्या है? ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है। चेक फॉर इक्विवेलेंस, इसमें भी चेक करना है कि इक्विवेलेंस है कि नहीं। समझ गए मेरी बात ना? ए रिलेशन आर ऑन आर डिफाइन एज, रिलेशन के बारे में यहां बोल दिया, क्या बोल दिया कि ए बी रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में है, बट कंडीशन क्या होना चाहिए? ए लेस देन बी है। नहीं समझे? सेट कौन सा है? रियल नंबर का। उस रियल नंबर से रिलेशन लिखा गया, और रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट है ना उसमें क्या मुद्दा है? ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए बी रिलेशन में है, बट मुद्दा क्या है? ए बी से छोटा है, वही एलिमेंट लिखे गए। मतलब जो मैं ऐसा कुछ दिखाना चाह रहा हूं, रिलेशन कुछ ऐसा होगा, ऐसा कोई भी रियल नंबर बोला बट ए बी से छोटा, मान लो ये 2 और 3 हो गया, देखो ना ए बी से छोटा है, मतलब ये है रिलेशन में। या मान लो 1.1 हो गया, 1.5 हो गया, यार रियल नंबर की बात बोला, सेट कैसा? रियल नंबर। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, 1.1 1.5 से छोटा, ये इसमें है। तो चेक करना ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांसिटिव है कि नहीं, इसके बारे में देखना है। तो चलो लिखते हैं भैया, पहले चेक करें किसके बारे में? रिफ्लेक्सिव के बारे में। ये क्या बोलता है भैया? ए ए चाहिए, ए ए बिलोंग्स टू रिलेशन, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, यहां पे क्या बोल दिया? रियल नंबर का। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं भैया? यहां पे क्या बोला? ए लेस देन बी का गेम है यार। यार ये जितने भी एलिमेंट हैं सब ए बी से छोटा है, सब ए बी से। यहां पे सिंपली बोलेंगे ए कॉमा ए, या सिंपली की एग्जांपल दे दो यार, लिख दो 2,2 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसलिए मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। छोटी सी बात है। सिमेट्रिसिटी में क्या बोलता है? सिमेट्रिसिटी में अब मैं पूरा लिखूंगा ना, इसे कट मार दिया मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिसिटी क्या बोलता है भैया? इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। यार ये सिमेट्रिक भी नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर मान ले भाई इफ 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, 2-3 मान ले रिलेशन में है, क्योंकि भैया 2 कैसा? 3 से छोटा है, मतलब ये उसमें है। बट भैया बट क्या है ना, 3,2 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में नहीं होगा कि 3 जो मेरा है 2 से छोटा नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात है यार? 2-3 तो उसमें होगा बट 3-2 उसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझ गए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो मांगता क्या भैया? ए लेस देन बी होना चाहिए, ए की वैल्यू पहले वाले की वैल्यू दूसरे वाले छोटी होनी चाहिए। यार 3-2 से, मतलब ये उसमें नहीं है, मतलब 2-3 है बट 3-2 नहीं है, 3-2 नहीं है मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांसिटिविटी चेक कर लेते हैं, ट्रांसिटिविटी ये क्या बोलता है भैया? इसके बारे में पता है ना बे? क्या पता है बताओ? ए बी अगर बी सी ये रिलेशन में है देन ए कॉमा सी रिलेशन में होना चाहिए, ये कंडीशन है मेरा। ए बी है बी सी है तो ए सी मांगेगा ये, तो मतलब ये ट्रांसिटिव तो है भैया। ट्रांसिटिव कैसे? जैसे मान लो अगर ये 2,3 3,5 बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर 2 3 3 5 अगर ए बी से छोटा है भैया, 2 3 से छोटा है एंड 3 5 से छोटा है, तो अंडरस्टूडेड 2 5 से छोटा होगा। मतलब मुद्दे की बात क्या है? 2 3 3 5 इसमें है, समझ गए मेरी बात ना?
तो 2 5 भी होगा, अंडरस्टूड है यार। सभी इनफाइनाइट यहाँ पे एलिमेंट होंगे भैया, पूरे रियल नंबर की हेल्प से जो रिलेशन बनेगा ना, इन पर ढेर सारे एलिमेंट होंगे। तो मतलब मुद्दा वही हो कि पहला वाला दूसरे ए की वैल्यू बी से छोटी होनी चाहिए। तो 2 3 इसमें है, 3 5 है, तो 2 5 भी होगा, अंडरस्टूड है, क्योंकि 2 मेरा 5 से छोटा है। तो ये ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। कहानी समझ में आई भैया ना? ये मुद्दा था यार। ये क्वेश्चन को मतलब मेरा मेन टारगेट क्या रहेगा ना, यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है ना, हमारा टारगेट रहेगा उसको मना करना कि यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल दे दो, बोल दो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मैंने बोल दिया 2 2 इसमें नहीं है भैया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैंने बोला 2 3 है बट 3 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। मैंने बोला 2 3 3 5 है तो 2 5 भी है। मतलब यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है भैया, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा, तो अंडरस्टूड है ए सी से छोटा होगा यार। तो इससे ट्रांजिटिव है मेरा, बट रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस नहीं है। इसको नोट कर ले भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है, सेम ऐसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं। थोड़ा सा चेंज क्या करूंगा, पूरा क्वेश्चन यही है, बट यहां मैंने लिख दिया कि मोड ऑफ ए की जगह मैंने लिख दिया ऐसे, लिख दिया ऐसे, मोड ए लेस और इक्वल टू बी बोल दिया। अब बताओ इसके बारे में यार, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी चेक करो। मुद्दा वही है, एक रिलेशन है भैया, सेट कैसा, रियल नंबर का है, कंडीशन दे दिया कि मॉडुलस ऑफ ए लेस और इक्वल टू बी, ये चेक करना है, इक्विवेलेंस चेक करना है। तो हम क्या चेक करेंगे भैया, रिफ्लेक्सिविटी चेक करेगा। रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे तो भैया वही मुद्दा है, कंडीशन पहले लिख देते हैं। कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिविटी क्या मांगता है, ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा होना चाहिए। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो बोल क्या रहा है कि मॉडुलस ऑफ ए, मतलब ए जो लिखा हुआ है उसका मोड लेस और इक्वल टू बी, मतलब या तो छोटा हो या तो बी के बराबर हो। तो कह रहा चेक करो भैया। तो रिफ्लेक्सिव क्या है, मतलब समझ गया ना भैया, इसमें जो रिलेशन जो बनेगा ऐसा बनने वाला, ऐसा जैसे मान लो अगर बना हुआ है ना यार -2, या समझ गए ना 2, 3, ऐसा ढेर सारे इसमें होंगे, ठीक है ना। मतलब पहले वाले का मोड दूसरे वाले के छोटा या तो बराबर हो, तो भाई देखिए बराबर हो जाएगा, -2 का मोड करेगा। समझ गए मुद्दे की बात क्या है। बट अगर मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक करें, अगर मैं क्या ले लू, -2, -2 ले लू, -2, -2, ये रिलेशन में नहीं होगा, ये रिलेशन में नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने ए को -2 ले लिया, समझ गए मेरी बात की नहीं भैया, ये रिलेशन में नहीं होगा। तो ए को -2, तो मोड ऑफ -2 कितना, 2 आएगा, ये छोटा नहीं होगा -2 से, ना तो बराबर होगा, ना तो छोटा होगा ना ही बराबर होगा -2 का। मतलब -2 को -2 उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि -2 पहले वाले का मोड लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 अगले वाले के ना तो छोटा है ना ही बराबर है। तो ये मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। मेरा मेन टारगेट क्या होगा ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसा रखेंगे कि वो मना करेंगे भैया रिफ्लेक्सिव नहीं है, देखो ऐसा है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ गए मेरी बात की नहीं? और सिमेट्रिसिटी देख लेते हैं। सिमेट्रिसिटी चेक करेगा, कंडीशन पहले लिख दो, अगर ए बी है, ए बी रिलेशन में है, देन बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो भैया ऐसा मुद्दा तो भी नहीं होगा यार, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो अगर 2 3 ले लिया, 2 3 रिलेशन में है, क्योंकि यहां पे 2 लेस देन 3 है, बट 3 2 भैया ये रिलेशन में नहीं होगा, क्योंकि 3 2 से छोटा नहीं होगा, 3 का मॉडुलस इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। बट 2 3 इसमें होगा, बट 3 2 इसमें नहीं होगा। समझ में आया मेरी बात की नहीं भैया? तो ये भैया बबुआ हो, ये जो क्वेश्चनवा है, ये जो क्वेश्चनवा है -2 को -2 उसमें नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। समझ गए मेरी बात की नहीं? आज जो ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। ये क्या बोलता है भैया, ए बी बी सी अगर रिलेशन में है, देन AC भी रिलेशन में होना चाहिए। मार्कर चेंज कर दूं मैं, एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, समझ गए मेरी बात की नहीं? तो ये मुद्दा है भैया, AB BC है तो AC होना चाहिए। तो इसके बारे में क्या बोल सकता हूं मैं भैया, अगर मान ले भैया A का जो मॉडुलस है छोटा है, अगर B से मान ले, मॉडुलस ऑफ A लेस देन B है, एंड B लेस देन C है, यार मॉडुलस ए बी से छोटा है, मतलब मोड ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव से छोटा, मतलब बी पॉजिटिव है। अब बी अगर पॉजिटिव है तो बी सी से छोटा, मतलब सी वाला बी से बड़ा है। तो यार समझ गए मेरी बात की नहीं यार, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो पॉजिटिव सी से छोटा है, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ मॉडुलस ऑफ सी लेस देन सी होगा, अंडरस्टूड, छोटी एकदम फिक्स है भैया। मतलब मोड ए लेस देन बी, तो बी कैसा पॉजिटिव वैल्यू हो गया, और बी सी से छोटा, तो फिक्स है कि मोड ए लेस देन सी होगा, मतलब मोड ए सी से छोटा होगा, अंडरस्टूड। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो ये ट्रांजिटिव मेरा है।
बट ये जो मेरा रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो सिमेट्रिक है, ओनली ऑन क्या है, ट्रांजिटिव है। तो मेरा मेन टारगेट क्या होगा बबुआ ना, ये दिखाना कि ये जो ना एक एग्जांपल यहां ऐसा रखेगा कि एग्जांपल इसको अपोज करेगा, इसको अपोज करेगा। मतलब मेरा टारगेट रहेगा उसको मना करना कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ये देख, बट ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन भैया है कि मॉडुलस बोला किया ना बे, मॉडुलस ऑफ ए लेस देन बी। मॉडुलस ऑफ ए लेस देन अगर बी मैंने ले लिया, ए बी अगर मान लो है, ए बी अगर मान लो रिलेशन में है भैया, ए बी है मतलब ए बी से छोटा है, बी सी है मतलब बी सी से छोटा, तो अंडरस्टूड ए सी बी होगा। क्यों, मैंने समझा दिया, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, मॉड ए लेस देन बी है, बी सी से छोटा तो अंडरस्टूड है मॉड ए लेस देन सी होगा। समझ गए ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यार, एंड आफ्टर देन आप सब क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं बोर्ड पे, लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा है भैया, ये जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं मैं, ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कह रहा है इफ, थोड़ा बड़ा है, इफ यस इस 15 सेकंड लगेगा लिखने में, यस इज द सेट ऑफ ऑल वर्ड फ्रॉम ए डिक्शनरी, यस इज द सेट ऑफ ऑल वर्ड फ्रॉम ए डिक्शनरी, मतलब एक सेट कैसा है, एस एक सेट है जिसके अंदर डिक्शनरी के सभी वर्ड लिखे हुए हैं, एंड रिलेशन आर इज डिफाइन एज, रिलेशन आर कैसा बना हुआ, डिफाइन एज, क्या बोला भैया, क्या बोला रिलेशन आर, कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बट कंडीशन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब कि अगर भैया मुद्दे यार ए और बी यहाँ पे वर्ड हैं, ए बी यहाँ पे क्या है, वर्ड है, ऐसा नहीं कि ए बी कोई लेट, अबे मुद्दे के बाद समझो कहना क्या चाह रहा है। एक डिक्शनरी आपके पास है ना यार, उसमें ढेर सारे वर्ड लिखे होते हैं, तो सभी वर्ड क्या है, एक सेट एस है, एस क्या है, सेट ऑफ ऑल वर्ड, सभी वर्ड डिक्शनरी के। अब रिलेशन के अंदर, रिलेशन में क्या बोला, रिलेशन के बारे में क्या बोला, रिलेशन में ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए बी रिलेशन में है, मतलब दो वर्ड रिलेशन के अंदर हैं। अबे ए बी मतलब समझ रहा है ना, ए कोई एक वर्ड होगा, बी जैसे मान लो अगर यहाँ पे लिखा है कैट लिख दिया, इधर बॉय लिख दिया, समझ गए मेरी बात की नहीं यार, ऐसा ऐसा, या कैट लिख के यहाँ पे टैप लिख दिया, मान लो टैप, TAP, ये दो वर्ड, ये ए है ये बी है, समझ में आया मेरी बात की नहीं। तो यहां देखो ना कुछ कॉमन, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। तो मुद्दे को चेंज करते थोड़ा सा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि ए और बी दो वर्ड हैं, ठीक है ना। वर्ड को एस क्या, सभी वर्ड का एक सेट है, पूरे डिक्शनरी में जितने वर्ड हैं सबका सेट क्या है, एस है। बट रिलेशन के अंदर वो वर्ड लिएगा, दो वर्ड लिए जाएंगे, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन तो होना चाहिए। मतलब क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों वर्ड में अगर हम कॉमन ले तो 5 आंसर नहीं आना चाहिए, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ 1 या 2 लेटर कॉमन जरूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर कॉमन होना चाहिए। तो चेक करते हुए, समझ गए मुद्दे की बात ना बे। अबे मतलब एक रिलेशन होगा, इसके अंदर वर्ड लिखे होंगे, जैसे मान लो लिख दिया यहाँ पे बॉय लिख दिया, बॉय के साथ यहाँ, बॉय के साथ यहाँ पे मान लो लिख दिया ऑरेंज लिख दिया, ऑरेंज लिख दिया। एक मुद्दा ऐसा है जैसे ओ इसमें भी, ओ इसमें भी, मतलब ये रिलेशन में है, ऐसे ऐसे ढेर सारे वर्ड होंगे, 2 वर्ड उठा के लिख देना, दोनों बस कुछ ना कुछ कॉमन हो। अब चेक करना वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा यार, रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। समझ गए मुद्दे की बात ना भैया, ए कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए, मतलब रिलेशन के अंदर ए होना चाहिए। अच्छा सेम बात, ए मतलब सेम सेम, अगर एक वर्ड को हम 2 बार लिख लिया, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉय बॉय लिख दिया, यार ऐसा हो सकता है ना, बॉय बॉय लो लो, तो ये रिलेशन के अंदर अगर है, हाँ है भैया, दोनों में कॉमन है, तो हमारे रिलेशन में ये है। तो यार ए इंटरसेक्शन ए पक्का यहाँ पे ए आएगा, ए इंटरसेक्शन ए क्या, ए आएगा, मतलब रिफ्लेक्सिव है। अरे भैया 2 वर्ड में पूरा टोटल कॉमन है, बॉय बॉय 2 वर्ड ऐसे लिख दिया तो पूरा कॉमन है भैया, ठीक है ना, तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है मेरा। समझ गए मेरी बात की नहीं। सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं भैया, सिमेट्रिसिटी ये क्या बोलता है, इफ ए बी रिलेशन में है देन बी ए रिलेशन में होना चाहिए, ये सिमेट्रिसिटी बोलता है कि ए बी अगर रिलेशन में तो बी ए रिलेशन में होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर 2 वर्ड हैं और उसमें अगर कुछ ए इंटरसेक्शन बी किया, सी मिल गया मान लो, देन बी इंटरसेक्शन अगर ए करेंगे तो भी सी मिलेगा। मतलब 2 वर्ड ले लिया, जैसे बॉय और ऑरेंज, दोनों के बॉय ऑरेंज लिखा तो भी ओ कॉमन आया, ऑरेंज और बॉय लिखेंगे तो भी क्या आएगा, ओ कॉमन आएगा, मतलब सिमेट्रिक मेरा है। समझ गए मेरी बात की नहीं भैया।
हमारा टारगेट होता है मना करना, लेकिन सिमेट्रिक होगा, अंडरस्टूड है। दो वर्ड में अगर ए बी है, ए बी में कुछ ना कुछ कॉमन, तो बी ए में भी वही सेम कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना भाई। लास्ट डिस्कस करेंगे ट्रांसिटिविटी के बारे में। ये क्या बोलता है भैया, इफ ए बी बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन देन ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स रिलेशन। अगर ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए। हमारा टारगेट का है बे मना करना ना, मना करना। चलो तो हम क्या करते, तीन ठो मान लेते। ए बराबर मैंने मान लिया बॉय, कैपिटल लेटर में लिखते हैं बॉय। बी बराबर मैंने लिख दिया बॉय के बाद डॉग लिख देता हूं, डॉग कॉमन मिल गया, चलो डॉग। सी को मैंने मान लिया एक वर्ड है गर्ल। क्या है, गर्ल। समझ गया मेरी बात की नहीं। अगर यहां ए इंटर देख ए बी है, क्योंकि ए बी बनेगा, ए बी बनेगा, ए बी बने, ए बी है देखो, क्योंकि ओ देखो कॉमन है। बीसी भी होगा, बीसी बीसी लेंगे क्योंकि यहां पे जी कॉमन मिल गया। बट एसी में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है यार। अगर मैं यहां पे ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। बी इंटरसेक्शन सी किया मैंने तो जी मिल गया। बट अगर मैंने ए इंटरसेक्शन सी किया तो मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे क्या भैया, कुछ नहीं मिला, कुछ भी कॉमन नहीं है। बॉय और गर्ल में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां बी ओ वाई, यहां जी आई आर एल है, मतलब मुद्दा मेरा ट्रांसिटिव नहीं है। समझ गए ना। तो डिक्शनरी से अगर कोई भी दो वर्ड लेंगे भैया ना, हाँ, तो रिफ्लेक्सिविटी होगा, मतलब रिलेस कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब जो बोला है कि दोनों वर्ड में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव होगा, अंडरस्टूड। सिमेट्रिक होगा, अंडरस्टूड। बट ट्रांसिटिव मेरा वो रिलेशन नहीं होगा। तो मेरा मेन टारगेट होता है एग्जाम्पल को सेट करके ये दिखाना कि मुद्दा वो फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए वो चीज नहीं है। तो कहानी यहीं पे खत्म होती है यार। यही मुझे 6-7 क्वेश्चन आपको बताने थे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया भाई। तो यार इसके थ्रू अब क्या, बोर्ड के अपने जो एनसीईआरटी बुक उठाओ, सभी क्वेश्चंस लगाओ, एंड आपका जो प्रीवियस ईयर जेई में आए वो क्वेश्चन उसको लगाओ। सब क्वेश्चन इसी पे में आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा लैंग्वेज टफ पड़ेगा, लैंग्वेज को समझ करके सिस्टमेटिक पैटर्न पे। हमारा मेन टारगेट रहेगा ये दिखाना कि वो उसमें नहीं है, वो उस रिलेशन में नहीं है। तो एग्जांपल सेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना रहेगा, एंड अगले वीडियो में चलते हैं फंक्शन के बारे में, स्टार्ट करते हैं। रिलेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक। ओके दोस्तों, चलो।